गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पार्ट 3 बढ़ती जनसंख्या पढ़ाएंगे। आप लोगों ने बच्चों जनसंख्या का तो नाम सुना ही होगा, सुना है ना? हाँ, तो जनसंख्या, पहले तो आप लोग जनसंख्या का मतलब समझ लीजिए कि जनसंख्या का क्या अर्थ होता है। जनसंख्या, जन प्लस संख्या, जन माने लोग और संख्या माने गिनती, यानी कि हमारे भारत देश में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या कितनी है। इसीलिए इस पाठ का नाम है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या मतलब भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, ये पाठ हमें ये बताता है कि जो हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या के बढ़ने से हमारे देश में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हमको रेल में, बसों में, है ना, जगह न मिलना, खाली मकान होने पर 10 के लिए एक साथ झपटना, अस्पतालों में डॉक्टरों का मरीज को ना संभाल पाना, राशन की दुकानों में बारी आने पर भी राशन का खत्म हो जाना। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे भारत देश में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और कोई भी देश व्यवस्था और उत्पादन के प्रति चाहे जितना भी सजग हो, लेकिन इस तरह अगर उसमंजों की भांति आबादी बढ़ती रही तो समस्याओं का कभी भी अंत नहीं होगा। यह पाठ जनसंख्या की जो वृद्धि है उस पर अंकुश लगाने के लिए, अंकुश मतलब रोक लगाने के लिए, ये शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इस पाठ की जो कहानी है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें जो लेखक हैं उनके लेखक के मित्र हैं बाबू उमाकांत वर्मा। और उमाकांत वर्मा के परिवार में पत्नी है और 7 बच्चे हैं। उनकी जो पुत्री थी, उमाकांत वर्मा की जो पुत्री है, विवाह में शामिल होने के लिए उनको मुंबई जाना था, लेकिन मुंबई जाने के लिए 1 महीने पहले टिकट का आरक्षण करवाना था। लेकिन जब आरक्षण करवाने रेलवे स्टेशन पे गए तो उनको गाड़ी में कोई स्थान नहीं मिलता है। क्यों? 2 महीने पहले वो सीट आरक्षित हो जाती है। ठीक है, जाना तो था लेकिन वो बिना आरक्षण के मुंबई पहुंचे। कैसे पहुंचे? बहुत ही बुरी तरह यात्रा कष्टमय बीती। ठीक है, इतना तो समझे होंगे बच्चों। जब मुंबई स्टेशन पर पहुंचे तो जो उनके मित्र थे बाबू उमाकांत वर्मा, उनके जो लड़के थे उनको लेने वहां पर स्टेशन पर पहुंचे। तब हमने जब उनसे पूछा कि तुम्हारा इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि 3 साल के लिए से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। सभी जगह लंबी लाइन लगी हुई है, रोजगार कार्यालयों में लाखों लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये था कि वो उमाकांत वर्मा का जो बड़ा बेटा था वो बेरोजगार था। फिर जब वो अपने पिताजी के मित्र को लेकर कहाँ पहुँचते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास एक ही कमरा है? तो वो बताते हैं कि 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। अब मेरे पास जूते तक घिस गए हैं। अब मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। जो बाबू उमाकांत वर्मा हैं अपने मित्र को बताते हैं कि मैं 4 वर्षों से किराए के मकान के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन हमको आज तक कोई भी सही मकान नहीं मिल पाया है। तब उनके मित्र बोलते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का कारण समझ चुका हूँ कि जनसंख्या का दुष्परिणाम है, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसी का दुष्परिणाम है कि तुमको मकान नहीं मिल पा रहा है। तभी उनकी पत्नी जलपान लेकर जब आती हैं तो उनकी पत्नी का पीला चेहरा देखकर व्यथित हो उठते मतलब परेशान हो उठते हैं। पूछते हैं कि क्या भाभी बीमार हैं? तब उनका मित्र बोलते हैं कि इतने बड़े परिवार में मैं किसका किसका इलाज कराऊं, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी रहता है।
अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह से घेरे रहते हैं और किसी की भी ठीक प्रकार से डॉक्टर साहब नहीं देख पाते हैं। तो ये सब जो घटना घट रही थी बेटा, तो ये सब क्या था? ये बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम था। तभी जो है, जो उनके मित्र थे, उनका जो छोटा बेटा था, वो घर में आता है और बोलता है, गुस्से में बोलता है, कहता है कि मैं आज से माँ कभी राशन लेने नहीं जाऊँगा। तो उसकी जब माँ पूछती है, बेटा राशन लेने क्यों नहीं जाओगे? तो बोलता है कि राशन लेने के लिए जब इतनी लंबी लाइन पे लगे रहो और जब राशन लेने का वक्त होता है तो राशन ही ख़त्म हो जाता है, तो मैं अब सामान लेने राशन की दुकान पर नहीं जाऊँगा। फिर वो उसका मित्र सोचता है कि आखिर इन सब का क्या कारण है? दुकानों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता है। रेलगाड़ियाँ अधिक होने पर भी फिर भी रेल में आरक्षण नहीं मिलता है। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है। जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ है। तो ऐसे क्या कारण है कि भारत में हर जगह समस्या ही समस्या हो रही है? अच्छी पैदावार भी है, अच्छा उत्पादन भी है, लेकिन हर चीज़ का अभाव दिख रहा है। तो इसमें लेखक के मित्र जो हैं बाबू उमाकांत, तो वो परेशान क्यों हैं? वो इसलिए परेशान हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या है। चाहे वो रेलवे के आरक्षण की बात हो, या घर में मकान की बात हो, या राशन लेने की बात हो, या डॉक्टर के पास जाने की बात हो, हर जगह बढ़ती हुई जनसंख्या अपना दुष्प्रभाव दिखा रही है। आज हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई। हमारे देश में जनसंख्या 120 करोड़ के ऊपर हो चुकी है और यह बहुत ही भयावह, मतलब डरावनी स्थिति। अगर ऐसी स्थिति बढ़ती रही तो हमारे पास खाने के साधन कम हो जाएंगे और आदमी यानी कि हम लोग की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसी पर लेखक ने हम लोग का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पाठ हमारे लिए तैयार किया है, बढ़ती हुई जनसंख्या। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को जब हम रोकने का प्रयास करेंगे तभी हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आ जाएंगे।